बेगम, तो बेगम की संख्या क्या गो? बेगम की संख्या 4 है गो। अब कहेगा कोई पूछ देगा क्या? चलिए आइए, इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और इस 10th क्लास के बैच में इस साल का और इस मैथ का अंतिम चैप्टर रह गया था, जिसमें कि आधा क्लास आपका हो चुका है। और प्रोबेबिलिटी में आपका ये 12 नंबर से क्वेश्चन चलेगा, जिसको कि आज हम लोग क्या करेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। इसके बाद पूरे आपका रिवीजन कराया जाएगा। जितने भी 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर का जो है ना, पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तमाम टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा और फॉर्मूले दिया जाएगा। फॉर्मूले को बढ़िया से आपको कर लेनी है। तो चलिए आप यहाँ आएंगे और करने का प्रयास करेंगे। देखो कह रहा है, मैं सवाल को पहले रीड कर दे रहा हूँ। सारे बच्चे हमारे साथ ईमानदारी पूर्वक क्या करेंगे, सवालों को रीड करते जाएंगे और समझते जाएंगे। और नहीं समझने के बाद आप लोग जो है ना, पूछते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन 12 को रीड करेंगे हमारे साथ। कहता है, संजोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है और सॉरी जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित निम्नलिखित संख्या को करेगा। प्यारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक मेला ठेला में जाते होगे तू लोग, ऐसे करके घुराने वाला रहता है ना, देखा है ना। तो देखो ये पहली बार में ये तीर है, ये क्या है, तीर है ना। चलो देखने का प्रयास करेंगे। कहता है क्या कि ऐसे करके घुराएंगे और 2 आदमी बैठा हुआ रहता है। एक खेल दिखाने वाला एक जो होता है, उसमें जो खेलने वाला होता है वो रहता है। तो कहेगा क्या, कह देगा क्या कि यदि ऐसे करके तुम्ही को घुराना है और यदि एक तू ले आया तो तुमको 50 रुपया दिया जाएगा, नहीं तो 50 रुपया हार गया, है ना। तो क्या करेगा, ऐसे करके घुराया, ऐसे करके घुराया। अगर मान लीजिए कि उसको कोई अंक रखा, जैसे 2 रखा और 2 पर अगर जाके काटा रुक गया तो 100 रुपया निकालो, नहीं तो 100 रुपया हार जाओ, है ना। इसी टाइप का तुम्हारा खेल है। और इस हारना और जीतना एक अलग की बात है, लेकिन अभी हमें समझना जरूरी है ना। तो चलिए समझने का प्रयास करें। इसमें संख्या 1 से लेकर आपका 8 तक नंबर दिया गया है। और 8 तक में कहता है, देखो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो पार्ट 1 में क्या कहा गया है, पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या कहा है, 8 को करेगा ना, 8 को करेगा, मतलब 8 को इंगित करेगा। तो इसमें 8 का एगो है, बताओ, एगो है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट बराबर हो गया 8। जो कहा जाता है वही इवेंट बनता है। और नंबर ऑफ यस जो है ना, 1 2 3 4 ये 8 गो है। कितना है, 8 गो, है ना। तो 8 की संख्या 1 है, 8 की संख्या 1 है और नंबर ऑफ यस कितना है, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी 8 करेगा, 8 आने की संभावना जो है, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ बटे नंबर ऑफ। तो जरा सा देखो, तो इवेंट का मान कितना है, 1 और सिंपल स्पेस का मान कितना है, 8। तो आपका पहला का आंसर ये हो गया। और आत्मा की संतुष्टि के लिए क्या क्या करना चाहिए, आंसर मिला लेना चाहिए, ना तो आत्मा भटकेगा। चलो देखो, अब प्रश्न संख्या 2 पर बोलेंगे। विषम संख्या देखने का प्रयास करेंगे। विषम है ना, विषम संख्या तो नंबर ऑफ इवेंट होगा यही। तो विषम संख्या इसमें प्यारे बच्चे देखें, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। कै गो है, कै गो, 4 गो। तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 4 होगा। और नंबर ऑफ यस तो तुम्हारा दिया हुआ है, ये 8 है ना। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी विषम, विषम विषम लिख देगा तो उस समझ जाएगा एग्जामिनर कि ये विषम संख्या का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है। तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। बहुत मैं अच्छे ढंग से तुम लोगों को बता रहा हूँ, है ना। बात समझने का प्रयास करे। इतने अच्छे ढंग से जो है ना, कोई पढ़ाता नहीं प्रोबेबिलिटी, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास करे, इतने दिखा दिखा के। तो विषम संख्या देखो, इसमें 1 था, 3 था, 5 था, है ना, और 7 था। तो देखो
तो इवेंट का मान कितना हो गया देखो जरा सा 4 है ना, और सिंपल स्पेस का मान 8, इससे कट जाएगा तो 1/2 आंसर है देखो, है ना। कोई इसमें हड़बड़ाहट है, जरा सा भी हिचक है, कोई भी प्रश्न कितनों भी प्रोबेबिलिटी का जटिल से जटिल प्रश्न आवे, आराम से इसके थीम को समझने का प्रयास करें, आराम से बन जाता है सवाल। अब जरा सा देखो, अब रोमन नंबर कितना 3 में क्या कहता है 2 से बड़ी, ध्यान से देखेंगे तो 2 से बड़ी नंबर ऑफ इवेंट यही बनेगा, तो 2 से बड़ी, 2 से तो 2 यहाँ है, 2 से बड़ी तीनों है, चारों है, पांचों है, छओ है, सातों है, आठों है, तो कै गो संख्या 2 से बड़ी है, कै गो, तो 6 लिख देंगे। और नंबर ऑफ यस, नंबर ऑफ यस कै गो है 8 गो, तो देखो प्रोबेबिलिटी 2 से बड़ी, 2 से बड़ी है ना, 2 से, तो नंबर ऑफ इवेंट अब बटे नंबर ऑफ इवेंट का मान कितना, और घटना सॉरी सिंपल स्पेस का मान कितना, तो 2 का खोरा जानता है, तो 2 तिया 6, 2 चौके 3/, मजा आ रहा है। चलिए अब अगला देखो 4 नंबर बोलो, 9 से छोटी, 9 से छोटी, 9 से छोटी, तो नंबर ऑफ इवेंट यही बनेगा छोटी, तो 9 से सब छोटी है, टोटले छोटिए है ना, तो ये 8 गो हो जाएगा, और नंबर ऑफ यस भी 8 है, तो 9 प्रोबेबिलिटी 9 से छोटी की, 9 से छोटी की नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ इवेंट का मान 8 है, सिंपल स्पेस मान का 8 बराबर 1 हो गया। कोई दिक्कत कोई बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया? जय श्री राम। चलो लिखो, आइए प्रश्न संख्या आप 2 को प्रश्न संख्या कितना है ये 13 को करने का प्रयास करें, और 13 नंबर का आपका ये जो प्रश्न है उसका ये डायग्राम बना हुआ है बोर्ड पर, है ना, और दिमाग नहीं रहना चाहिए रोड पर। चलो यहाँ देखो पढ़िए हमारे साथ, है ना। कह रहा है क्या, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, अब ध्यान से सुने। पासा, तू लोग लूडो गोटी खेला होगा, खेला है ना, तो उसमें जो प्लास्टिक का एक डब्बा रहता है इतना सा, और उसमें एक प्लास्टिक का घन के आकार का एक सब्सटेंस रहता है उसमें, है ना, ऐसे ऐसे कर करके ऐसे ऐसे कर करके ऐसे फेंकते हैं। जब 6 आता है, छक्का आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि गोटी निकलने का हमारा प्रोबेबिलिटी बनता है ना, है ना। अगर 6 नहीं आया तो आप नहीं चाल चल सकते हो ना, इसके बाद अगर गोटी निकल गया है तब आप चलिए, और इसके बाद जो है ना आप गोटी को बढ़ाइए, है ना, होता है ऐसे। आप देखो जरा सा, उसमें क्या होता है, एक बगल 6 रहता है तो दूसरे बगल अन्य संख्या रहता है, मतलब 1 से लेकर 6 तक ऐसे बैठाया हुआ रहता है, कोई दिक्कत है ना। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करें, तो उसमें हमेशा मेरा मन रहता है या किसी का मन रहता है कि बाबू हमको छौवे आ गए ना, रे हमेशा मन रहता है क्या छौवे आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होगा क्या, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो चलो देखो, एक रोमन नंबर 1 में क्या कहा है बोलो, एक पार्ट में एक अभाज्य संख्या है, देखो जरा सा, एक अभाज्य संख्या, तो नंबर ऑफ इवेंट यही बनेगा। तो देखो ये नंबर ऑफ यस जो है ना तुम्हारा 6 गो होगा, क्या गो 1 2 3 4 5 6, कितने 6। तो नंबर ऑफ इवेंट जो है तुम्हारा कहता है एक अभाज्य संख्या, है ना, तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है, यही ना, तो अभाज्य संख्या की संख्या 3, और नंबर ऑफ यस जो है तुम्हारा 6 है, तब पी अभाज्य, पी अभाज्य बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे सिंपल स्पेस। तो देखो, तो नंबर ऑफ इवेंट का मान 3 है और सिंपल स्पेस 6 है, कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखो पार्ट नंबर सेकेंड, 2 और 6 के बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, तो नंबर ऑफ इवेंट यही होगा,
तो 2 और 6 के बीच में 1 2 3 को ना है, तो 3। और नंबर ऑफ यस कितना है? 6। समझ में आ रहा है सब बच्चे को? तो P 2 और 6 के बीच वाली संख्या, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट का मान कितना है? देखो जरा सा, कितना? 3। अब बटे 6 कट के हो जाएगा 1 बटे, आंसर भी मिलाते जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अब रोमन नंबर 3 बोलो। एक विषम संख्या, तो नंबर ऑफ इवेंट यही बनेगा। तो विषम संख्या, तो विषम इसमें क्या गो है? देखो 1 2 और 3, विषम संख्या की संख्या 3 और नंबर ऑफ यस बराबर 6। तो P विषम संख्या, तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट 3 और सिंपल स्पेस 6, कट के 1 बटे 2। आगे बोलो चौथा पार्ट। हो गया, इतना ही आसान है ना? चलो लिखो। चलिए आइए, अब जो है ना आपका ताश के पत्तों से संबंधित आपका जो है ना ये टॉपिक आ गया है, तो आप जानने का प्रयास करें। प्रोबेबिलिटी में ताश से संबंधित आपको हमने सारे टॉपिक को क्लियर कर रखा है, और उसमें प्रोबेबिलिटी में आपको ताश का पत्ता किस किस टाइप का होता है वो सारे टाइप को हमने कंप्लीट कर रखा है। तो आप देखने का प्रयास करेंगे, और आज बहुत अच्छे ढंग से आपको ताश का पहचान मैं कराता हूं। अब देखने का प्रयास करेंगे, हमारे हाथ में ये ताश है, ताश दिख रहा होगा। ताश में कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं, और 52 में जो है ना 26 में हमने कहा था कि आप देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ हमने बता रखा है ना। 52 पत्ते होते हैं, और 52 में 26 गो लाल और 26 गो क्या होते हैं? काला। अभी प्रैक्टिकली बताएंगे। और 13 गो लाल पान होता है का, इसका लाल का 13 गो इटिया होता है। इसके बाद 13 गो आपका काला पान हो जाता है, 13 गो चिड़िया हो जाता है। और देखने का प्रयास करेंगे, इसमें तस्वीर वाला पत्ता जिसको बेगम, बादशाह और गुलाम कहते हैं, तो आपका 12 गो तस्वीर वाला पत्ता होता है जिसको फेस कार्ड बोला जाता है। तो आइए इस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यह हमारे साथ आपका जो है ना ताश है, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखो, ये आपको 4 तरह के ताश मिलेंगे, ये 4 गो है ना, 4 गो। इसको हम लोग कहते हैं क्या? बादशाह। क्या क्या है ये? बादशाह, जिसको किंग बोला जाता है। 4 गो है ना? क्या गो? ये फेस कार्ड के अंतर्गत आता है। इसको क्या कहते हैं? बादशाह। क्या? बादशाह। बादशाह मतलब राजा, तो राजा का रानी भी होगा, बादशाह का बेगम होगा ना, कनियन जिसको कहते हैं। तो चलो देखो, अब देखने का प्रयास करो। तो यही है उसका जो है ना बादशाह का ये बेगम। 4 गो है ना? अब कहेगा कि कोई पूछ देगा तुमको प्रोबेबिलिटी में कि बादशाह, ताश के पत्ते को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, तो कहेगा कि बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगा? तो बादशाह कितना है? 4 गो। तो 4 बटे 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? होगा ना? नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा वो। 4 गो है तो 13 के 13, 13 चुका 52 है ना। कहने का मतलब 4 से कटा देंगे है ना, किसको? 52 को। तो 13 चुका 52, 1 बटे 4 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है कि ताश के पत्ते को अच्छी से फेंटा जाता है, तो बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता। तो बेगम आने की, तो बेगम क्या गो है? 4 गो है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 4, और सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 52। तो 4 बटे 52 कट के हो जाएगा तुम्हारा क्या? 1 बटे 13। अब देखो, ये इसको कहते हैं हम लोग गुलाम। क्या कहते हैं? गुलाम भी 4 गो है ना। तो गुलाम क्या गो? 4 गो। कहेगा ताश के पत्ते को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, तो गुलाम आने की प्रायिकता, गुलाम आने की प्रायिकता। सारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत एनर्जी लग रहा है, और इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि इस तरह से कहीं भी दिखा के आपको पूरे ताश का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं किया गया है। तो आप देखने का प्रयास करें, और अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करेंगे, और जरा सा भी आपका दिमाग में कोई भी तरह का क्योरी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल आपको उखाड़ के पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए, ताश को देखने का प्रयास करें। ये क्या है? गुलाम है। क्या है? गुलाम। 52 पत्ता में गुलाम क्या गो? 4 गो है ना। अब फिर इसमें अब देखने का प्रयास करें। गुलाम हो गया, कहेगा गुलाम आने की प्रायिकता, तो 4 बटे। अब कहेगा लाल का गुलाम, लाल का गुलाम। तो लाल इसमें 2 गो है ना।
तब पूरा में लाल का गुलाम का गो 2 गो, तो 2/52, तो 2 का 2 और 26 दूना 52, 1/26, ये ध्यान में रखना है ना। अब कहेगा कि काला का गुलाम, तो कै गो, कितना, 2 गो। तो कुल मिला के देखो यहाँ क्या हो गया, 12 गो फेस कार्ड हो गया ना। तो अब तुमको पूछेगा कि किसी ताश के पत्ते को फेंटा जाता है तो तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता कितना होगा, तो 12/52, 12/52। अब देखो दहला, दहला में भी देखो 4 गो होगा दहला, है ना, दहला कै गो, 4 गो, इसमें घुसा हुआ है। चलो देखो 4 गो दहला हो गया। तो कहेगा लाल पान का दहला होने की प्रायिकता क्या है, 2/52, है ना, कट के 1/26। तो देखो ना लाल पान का दहला 2 गो है पूरा ताश में, है ना, कहेगा दहला की प्रायिकता क्या होगी, तो 4/52। सीख रहा है ना। अब देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। अब देखो नहला, रे नहला, देख रहा है ना, नहला की प्रायिकता तो क्या होगा, वही होगा ना। चलो देखो सेम प्रोसेस। अब अट्ठा, समझा रहे, पट्ठा, देखो ये क्या है, अट्ठा, तो अट्ठा का प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल का अट्ठा का, वेरी गुड, है ना। अब देखने का प्रयास, सत्ता, है ना, चलो देखो बहुत सताता है तू लोग, है ना, ये सत्ता है, क्या है, सत्ता की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 4/52। अब छठा, है ना रे, अब देखो छठी का देखो ठगी कहता है इसको, हाँ जो कहता है, हमको पता नहीं उतना। तो ये क्या है, छक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 4/52। अब देखो पंचा, देख रहा है ना, पंजा, है ना, पंजा आने की प्रायिकता 4/52। अब चौका, है ना, देखो चौवा कहता है ना रे, चौवा, है ना रे, तोड़ देखो चौवा। चलो यहाँ देखो ये क्या हो जाए, इसका प्रायिकता, हाँ, एवं प्रकार से ये देखो तिग्गी भी 4 गो है, तिग्गी भी और दुग्गी भी, एक के जगह पर जो है ना ए रहता है लिखा हुआ। तो सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब देखेंगे यहाँ से आपका सवाल बनना होगा स्टार्ट, और देखते चले जाएंगे, है ना। तो दिखा दिखा के आपको मैं बनाऊंगा, तो आप प्रश्न करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट, कितना बोलो, कितना नंबर का, 14 का। लाल रंग का बादशाह, देखो लाल का बादशाह, लाल का बादशाह, तो नंबर ऑफ इवेंट यही होगा, लाल का बादशाह कहा है, लाल का, तो बेगम के बादशाह, है बादशाह। अब कहा लाल का बादशाह, ललका वाला करिकबा बादशाह को ना कहा लेने के लिए, ललका बादशाह, क्या रे, लाल बादशाह कह गो, 2 गो। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, और नंबर ऑफ यस कह गो, 52, 52। तो देखो ज्यादा जोश में होश खो देता है ना लोग, है ना। तो यहाँ देखो लाल, लाल का बादशाह, है ना, तो नंबर ऑफ इवेंट बटे, तो इवेंट 2 सिंपल स्पेस 26 दूना 52, 1/26 है, आंसर मिला। समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चा को। चलो देखो अब 2 नंबर में क्या कहा है, पढ़ो आगे। हाँ, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, तो नंबर ऑफ इवेंट, तस्वीर वाला पत्ता कै गो है, 12 गो, है ना रे। देखो तस्वीर वाला पत्ता 12 गो है कि नहीं, देखो बेगम 4 गो, करिकबा या गोरखा, है ना, और बादशाह, बादशाह भी करिकबा गोरखा मिला के 4 गो, है ना। हाँ, ये गुलाम है ना, तो ये तस्वीर वाला पत्ता हो गया। आई क्यून मतलब रानी, है ना रे, तो ये मिला के कै गो हो गया, कुल मिला के 3 चौके 12 हो गया। तो यहाँ नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 12, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो गया 52, है ना। तो देखो पी तस्वीर,
तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ स्पेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ नूनू? 12 बटे 52, 4 से कटाओ, 4 तिया 12 और 13 चुका 52, तो 3 बटे 13 है आंसर। चलो अगला अगला पढ़ो। देखो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग दूगो तो बेगम का भी है और दूगो बादशाह का भी है और दूगो गुलाम का भी है लाल रंग का ना। समझ में आया कि ना आया? ये क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है? चलो देखो, तो लाल रंग का तस्वीर तो नंबर ऑफ इवेंट यही बनेगा, 6 होगा। और नंबर ऑफ यस क्या है? 52। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी लाल रंग का तस्वीर, लाल रंग का नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ इवेंट का मान 6। ये क्या हो जाएगा? 2 से 3 दूना 6, इसके बाद 26 दूना 52, 3 बटे 26 आंसर। ध्यान से समझ रहे हो? अब आगे पढ़ो। अब कहता पान का गुलाम, क्या रे? पान का गुलाम, पान का गुलाम, पान का गुलाम काय गो? पान का गुलाम, पान का गुलाम। देखो कि हुक्म भी है लिखल, किसी का किताब में हुक्म लिखल होगा, है लिखल, उसी को कहता है ना। तो हुक्म का पत्ता वही है, हुक्म का पत्ता। तो हुक्म का देखो चिन्ह कैसा होता है, हुक्म का कहता है, हुक्म देखो कैसा है, ऐसा पान के तरह ऊपर के तरह बना हुआ है। तो क्या कहा है, पढ़ो ना। पान का गुलाम में वैसा गुलाम देखो कहाँ है, देखो दिखा रहे हैं, यह है ना। तो पान का गुलाम देखो, पान का गुलाम है ना, 4 गो का पता है ना। तब गुलाम होना चाहिए, लेकिन पान वाला होना चाहिए। पान वाला कै गो? केवल एगो है ना। तो 1 बटे लिखल है कितना? 52 है ना। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत जरा सा भी निकाल के बताए हैं, है ना। पान का गुलाम जिसको हुक्म का भी पत्ता कहा जाता है ना। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस का ये गो, और नंबर ऑफ यस का गो 52 गो। तो देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी पान का गुलाम, पान का गुलाम नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो 1 बटे 52 और है। चलो इधर आ जाओ छोटे बोर्ड पर। हुक्म का पत्ता केवल हुक्म कहा है ना। अब दोबारा में हुक्म का पत्ता कहा है, उसमें क्या कहा था रे? किसका पान का पत्ता? गुलाम है पान। तो सही आंसर है ना, पान का गुलाम हो गया। पान गुलाम में पान खोज लिया है ना। अब क्या है बोलो? अब देखो क्या नंबर? 5 नंबर में हुक्म का पत्ता, हुक्म का। तो नंबर ऑफ इवेंट यही बनेगा। तो देखो हुक्म कै गो होगा, तू ही लोग बताओ। हुक्म कै गो? देखो जरा सा, तू लोग गलत बोल रहे हो। हुक्म देखो कै गो होगा, समझो। सारे बच्चे गलत बोल रहे हैं, है ना। हुक्म एगो तो ही हो गया हुक्म, है ना। अब देखो इसमें एगो हुक्म, अब देखो कै गो होगा, इसमें भी एगो हुक्म। तो 13 खंड है, तो सब में एगो हुक्म ना होगा। तो गलत क्यों बोल रहे हो, है ना। देखो जरा सा इसमें भी देखो, समझने का प्रयास करें। बादशाह में एगो हुक्म होगा, गिनते जाओ। बेगम में भी एगो हुक्म होगा, एक्का में भी हुक्म होगा, दुग्गी में भी हुक्म, तिग्गी में हुक्म, चौग्गी में है हुक्म, पंचमी में हुक्म, छठी में हुक्म, 7वीं में हुक्म, 8वीं में हुक्म, 9वीं में भी हुक्म, 10वीं में भी हुक्म, 11वीं नहीं होता है ना। अब उधर क्या किए थे? बेगम बादशाह में भी हुक्म। तो कुल मिला के पत्ता का हुक्म का पत्ता 13 गो, हुक्म का पत्ता कै गो? नहीं तो कहेगा तो सब दिखाते हैं तुमको, दिखा दे। चलो दिखाते हैं, रुक जाओ ध्यान से। एक बच्चे देखने का प्रयास करेंगे। ये है हुक्म दिखा दिए। तो देखो
ये गुलाम में एगो हुक्म निकल गया। चलो देखो हुक्म निकल गया, गुलाम में एगो हुक्म हो गया। चलो देखो, अब देखो यहाँ एक्का में एगो हुक्म होगा, ए वाला में ABCD आता है ना, तो उसमें भी एगो हुक्म होगा। देखो दिखाते हैं, ये हुक्म निकला ऐसा का, है ना। अब देखो जरा सा, और रानी में भी हुक्म होगा। चलो एगो हुक्म निकाल ली। अब राजा में भी एगो हुक्म होगा। रे विश्वासे पर दुनिया है, तू लोग विश्वास नहीं किया। हुक्म दहला में भी एगो हुक्म होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। हुक्म हो गया। अब नहला में भी एगो हुक्म होगा। देखो नाला में भी हुक्म है, अट्ठा में भी एगो हुक्म होगा, हो गया। सत्ता में भी एगो हुक्म होगा। अब देखने का प्रयास करोगे तू लोग, छठा में भी एगो हुक्म होगा, हुक्म। इसमें भी एगो हुक्म होगा, देखो हुक्म। चौथी में भी एक हुक्म होगा। हाँ, तीसरी में भी एगो हुक्म होगा। हो गया सबका। अब देखो सारे से एक एक हुक्म निकाले हैं। हुक्म का मतलब ऐसा चित्र रहेगा तब ये हुक्म कहलाएगा, है ना। अब देखो हुक्म गिनते हैं, एक ओए, एक दो, ऐसे करके हुक्म। ऐसा चित्र मिलेगा तब ये हुक्म। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 और 12, एगो कोई छूटा है ना। कौन वाला, देखो रुक जाओ देख लेते हैं। दुग्गी शायद नहीं आया है, दुग्गी ना आया है, नहीं। दुग्गी में देखो कने है रखल, इसी में था क्या, दू वाला कहाँ है रे, इसमें होगा। देखो इसमें भी होगा, पक्का होगा, हो ही नहीं सकता ऐसा ना हो। ये देखो, देखो मिल गया ना, देखो है ना, सेम है ना, जैसा बोला था मैंने वैसा है कि नहीं। अब गिनो, देखो हुक्म एक, ऐसा देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हुआ कि नहीं हुआ। अटंकारे पंचे नहीं बोलो कुछ, है ना। कितना हो गया रे, 13। कितना, 13। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना, नंबर ऑफ यस कितना, 52, है ना। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हुक्म, हुक्म बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे सिंपल स्पेस। तो इवेंट का मान 13 अब बटे, कट गया 13 चुका 52, 1 बटे 4। और है, चलो बोलो। एक ईंट का बेगम, है ना, ईंट का बेगम मतलब राजा के कनियन को कहते हैं बेगम। क्या रे, कहता एक ईंट का बेगम, एक ईंट का बेगम। अब इसको रख दें, आत्मा का संतुष्टि मिला ना। आप बेगम को खोजो, राजा के कनियन किधर है यहाँ देखो, यहाँ है ना। अब देखो ईंट का बेगम, इमे ईटा बनल रहना चाहिए, देखिए ईटा है ना, ईटा, ईटा है ना, यही ईंट का बेगम। तो कितना हो जाएगा, 1/52 होगा। देखो आंसर, है ना, ईंट का बेगम, ईंट का बेगम। तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, है ना। तो इवेंट पहले लिखो, इवेंट नंबर ऑफ इवेंट कै गो, एगो, और सिंपल स्पेस कै गो, 52 गो। तो पी ईट का बेगम नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 52। और है सवाल, हुआ खत्म ताश की कहानी। चलिए सवाल नंबर 15 आइए करने का प्रयास करें। सवाल को पहले मैं रीड कर देता हूं और आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तथा ताश के 5 पत्ते ईंट का दहला, ताश के 5 पत्ते ईंट का दहला, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को
पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इसमें से आदृक्षा एक पत्ता निकाला जाता है। अब देखने का प्रयास करो, आगे पाठ दिया है, कहता है कि ताश के 5 पत्ता लेना है। कितना? 5 पत्ता लेना है। तो कहता एक जो है ना ईंट का दहला, क्या? तब कहता है गुलाम बेगम बादशाह और इक्का, बेगम बादशाह और इक्का, है ना रे। अब देखने का प्रयास करें। अब कहता है ईंट का दहला, तो देखो यहाँ ईटा है, ये देखो ये ईट, इसको ईट समझना है। ईटा का दहला, ईट का हो गया, आ गया। अब कहता है क्या? गुलाम, क्या रे? गुलाम। अब गुलाम कहा है, तो गुलाम आप जानते हो, गुलाम इसको कहा जाता है ना। तो ईटे का गुलाम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो जे होता है। इसके बाद अब क्या है? बादशाह, क्या है? बेगम पहले। तब बेगम जो है ना, बेगम क्वीन को कहते हैं। तो ये हो ऐसा के ईटिये वाला ले लो, है ना, ईटे वाला। चलो देखो, अब कह रहा क्या? बादशाह। अब बादशाह देखो, किंग, बादशाह ले रहे हैं, बादशाह यहाँ है। तो ईटे का हम लोग बादशाह भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत? चलो ले लिए, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब क्या कह रहा है? इक्का। इक्का किसको कहते हैं? एक को, एक को। तो इक्का देखो कहाँ है? इक्का यही होगा। तो इक्का देखो, इसमें भी ईटे का इक्का ले लेते हैं। अब देखो ये 5 ताश पुर गया। देखो देखने का प्रयास करें, जो कहा था ईंट का दहला है, देखो एक। तब देखो जरा सा, गुलाम, क्या रे? गुलाम ले लिए, है ना। इसके बाद देखो बेगम, क्या रे? बेगम राजा के कन्यान, बेगम हो गया, है ना। के बाद बादशाह, क्वीन, राजा, देख रहा है ना एकदम सूट बेल्ट लगले है। किंग, उसी को बादशाह कहते हैं, किंग, बादशाह, शेर, है ना। चलो रे, अब इक्का, ये हो गया, कोई दिक्कत? सीख गया सारे बच्चे? अब रोमन 1 में क्या कहा है, बोलो। इसकी क्या प्रायिकता है? तो नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ यस जो है ना 5 ना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक बेगम है, तो इसमें बेगम एक के गो है। देखो बेगम गे, ये देखो बेगम निकला, बेगम का गो है? मात्र एगो है ना बेगम। ओए ओए ओए, बेगम ने है बेगम, देखो ये बेगम है बेगम की नहीं? चलो, तब बेगम, नंबर ऑफ इवेंट यही होगा, बेगम एगो, और नंबर ऑफ यस 5 गो। तब प्रोबेबिलिटी बेगम, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ, तब बेगम 1/5। देखो आंसर है कि नहीं? अरे अब रोमन 2 को अगर समझ लिया तो तुम्हारा बेड़ा पार है। सही कहते हैं, 2 को समझ लिया तो बेड़ा, और नहीं तो बेड़ा पार नहीं होगा। चलो देखो, पढ़ो तो रोमन ए में क्या कहा है। अब पढ़ो रोमन 5 को, क्या कहता है? रोमन 2 को पढ़ो बढ़िया से। देखो मैं पढ़ रहा हूं, तुम लोग सुनो खाली, क्योंकि परीक्षा हमें देना है ना। चलो देखो, कहता यदि बेगम निकल आती है, कहते मुंसा थोड़ा सा हम रहो। तो चलो, बेगम निकल के भाग गई, बेगम निकल के भाग गई। चलो, तब बच गया ताश का गो 4 गो, क्या गो? 4 गो। कहता तो उसे अलग रख दिया जाता, अलग पानी के बोतल पर रख दिया है, अलग रख दिया जाता, और एक अन पत्ता निकाला जाता है। कहता एगो और निकालिए इसमें से, 4 गो बचल का में से। अब पढ़िए बढ़िया से, एक और पत्ता निकालिए, निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। देखो अब जो है, अब देखो यहाँ एक पत्ता निकालने के बाद एक पत्ता निकालने के बाद नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा? 4। नंबर ऑफ, कहता एक पत्ता निकाला जाता है, ये में क्या कहता है? वह क्या है? एक इक्का है ना। तो इसमें इक्का कै गो? एक के गो न है रे? 4 गो में से देखो 4 गो न है,
द नंबर ऑफ इक्का, इक्का द नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई जो है ना क्या हो जाएगा, एक होगा, और नंबर ऑफ यस क्या हो जाएगा, 4। तो देखो प्रोबेबिलिटी इक्का, इक्का की इक्का हर सही दिल है, इक्का की प्रायिकता तो नंबर ऑफ इवेंट बटे, तो देखो यहाँ तो 1/4 हो जाएगा, आंसर मिला। ये ए। बी नंबर में बोलो, एक बेगम है, अरे बेगम तो पहले फरार हो गई, तो बेगम कहाँ से रहेगा रे, बेगम तो पहले निकल के चारों मुंसा में से भाग गया। चलो यहाँ बेगम, बेगम नंबर ऑफ इवेंट पहले फरार हो गई थी 0 ना रे, और नंबर ऑफ यस कै गो, 4 गो, तब पी बेगम, पी बेगम बराबर, पी बेगम बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे सिंपल स्पेस 0/4 बराबर 0 हो गया। बेगम, बेगम की प्रायिकता नहीं, 0 हो गया। समझ में आ गया बात।